नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट के यूनिट 5 के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर आधारित है। वैसे आप देखेंगे राम की शक्ति पूजा पर हमने पहले भी एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ था, लेकिन दोबारा राम की शक्ति पूजा पढ़ने के बाद मेरे मन में आया कि इसकी व्याख्या से पहले कुछ तथ्यों से आप सभी का परिचय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आप व्याख्या को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि यूजीसी नेट का जो भी पेपर है नए पैटर्न के हिसाब से, उसमें जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं उन सभी सवालों को मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। और राम की शक्ति पूजा जो भी कविता है आपके मन मस्तिष्क में पूरी तरीके से बैठ जाएगी। उसके विषय वस्तु और जो भी तमाम परिशोपयोगी बिंदु हैं वो सभी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं राम की शक्ति पूजा से संबंधित परिचयात्मक बिंदुओं के साथ। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी पॉइंट वाइज बनाया गया है इसको आपको अपने दिमाग में पूरा रखते जाना है। फिर आप देखेंगे कि आपका रिवीजन भी हो रहा है और कुछ नए तथ्य भी आपको मिल रहे हैं। राम की शक्ति पूजा की जब भी चर्चा की जाती है तो इसके आधार से प्रश्न प्राय बनता हुआ आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे कि राम की शक्ति पूजा का आधार क्या रहा है। तो कृत्तिवास रामायण, जो कि बांग्ला रामायण के तौर पर जाना जाता है, तो कृत्तिवास रामायण को आपको ध्यान में रखना है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। राम की शक्ति पूजा कविता किसमें संकलित है? तो अनामिका। आप देखेंगे कि अनामिका 1923 में और 1938 में दोनों में इसका संस्करण आया हुआ था। तो 1938 के दूसरे संस्करण में अनामिका में इसको संकलित किया गया। यह कविता पहली बार कहाँ छपी थी? तो दैनिक भारत नाम का पत्र निकलता था इलाहाबाद से, उसमें सबसे पहले इस कविता का प्रकाशन किया गया था। पहली बार एक कविता छपी हुई थी। यह सवाल देखिए यहाँ पर पूछा जा सकता है बदलते हुए पैटर्न में। यह लंबी कविता के तौर पर जानी जाती है। कई आलोचकों ने इसे प्रबंधात्मक कविता भी कहा है, कुछ आलोचकों ने इसको मंत्र काव्य भी कहा है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी का अगर इतिहास ग्रंथ आप पढ़े होंगे तो उन्होंने इसको शक्ति काव्य का भी नाम दिया है। खासतौर से पूरे छायावाद को ही उन्होंने शक्ति काव्य कहा है। तो उसमें से राम की शक्ति पूजा एक प्रतिनिधि कविता के तौर पर है। तो आप देख रहे हैं कि 312 पंक्तियों की कविता है, इसलिए लंबी कविता के रूप में इसको देखा जा सकता है। प्रबंधात्मक पूरे जो भी महाकाव्य के लक्षण है इस कविता में दिखाई पड़ते हैं। और इस कविता की पंक्तियों को आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन जागृत होगा अगर इन पंक्तियों को आप पढ़ेंगे तो। इसके पहले हमने जागो फिर एक बार नाम से कविता पढ़ी हुई थी, जो कि जागरण गीत थी। लेकिन राम की शक्ति पूजा कविता को आप पढ़ेंगे तो आपको कोई न कोई मोटिवेशन मिलेगा। आपको लगेगा कि न सिर्फ ये राम के जीवन की कहानी है या निराला के जीवन की कहानी है, बल्कि हम प्रतियोगी छात्रों के भी जीवन की कहानी हो सकती है, और उससे आपको मोटिवेट होना है। यह कविता कुल 11 अनुच्छेदों में बटी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर आपको यह नया तथ्य दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि इस नोट्स को तैयार करने के पीछे मुझे 2-3 किताबों का अध्ययन करना पड़ा, जिसमें आपने एक किताब देखी होगी कि 4 लंबी कविताएं, नवल किशोर करके आलोचक हैं, डॉक्टर नवल, उनकी किताब से मैंने कुछ कुछ चीजें पढ़ी और फिर उसको नोट्स के रूप में लिया हुआ है। तो 11 अनुच्छेदों में बटी हुई है। विषय वस्तु इस पूरी कविता का आप देखेंगे तो 8 दिनों की पूरी चर्चा इसमें की गई है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस कविता में आप देखेंगे कि संकलन त्रय सामासिक पदावली का समन्वय किया गया है। अब संकलन त्रय आप काव्य शास्त्र के अंतर्गत जरूर पढ़े होंगे और आपके दिमाग में आ गया होगा कि आखिरकार संकलन त्रय क्या है, जिसमें आप देखेंगे 3 चीजें आती हैं, स्थान, समय और काल। ठीक है, ये 3 चीजें संकलन त्रय के अंतर्गत आती हैं। सामासिक पदावली का यहाँ पर नाम इसलिए लिया गया है, इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जब आप कविता पढ़ेंगे तो 2 शब्दों के बीच में हमेशा आप देखेंगे सामासिक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। और राम की शक्ति पूजा की जो भाषा शैली है वो तत्सम प्रधान है। शुरुआती के 2-3 पदबंध
तो पढ़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, उसके लिए शब्दों के अर्थ भी खोजने पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे कविता को आगे पढ़ते जाएंगे आपको कविता सरल लगने लगेगी और आपको उसमें मन भी लगेगा। तो ये देखिए कुछ पॉइंट थे। आगे बात करते हैं। अगर इसमें प्रमुख संवादों की बात करें, क्योंकि संवादों पर आधारित भी सवाल प्राय परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि राम की शक्ति पूजा में जो भी प्रमुख संवाद हुए उसमें सबसे पहले राम, फिर सुग्रीव, जामवंत, ये 3 ऐसे पात्र हैं जिनसे कि राम हमेशा चर्चा करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं। इसके बाद और भी पात्र हैं जिसमें कि विभीषण इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, तो प्रमुख संवाद के रूप में इन तीनों नामों को ध्यान में रखना है। इस कविता में रस की कौन सी भूमिका रही है, किस रस की प्रमुखता है, इसको लेकर काफी डिबेट है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें वीर रस है, कुछ आलोचकों का मानना है कि इसमें शांत रस है। तो आप इन दोनों रसों को बिल्कुल ध्यान में रखें आगे के दृष्टिकोण से। इस पूरी कविता में उदात्त गुण को ध्यान में रखा गया है। जिस तरीके से राम का चरित्र इसमें दिखाया गया है पूरा उदात्तता से भरा हुआ है। अब जिन अनुच्छेदों की मैं बात कर रहा था उन अनुच्छेदों में विषय वस्तु क्या है, पूरी स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी अगर इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लेंगे तो। पहला अनुच्छेद है जिसमें कि अनिर्णित युद्ध का स्थगन और शिविर में अगले दिन की रणनीति के बारे में बताया गया है। यानी कि पहला अनुच्छेद राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में इसलिए प्रयुक्त किया गया है कि इसमें राम और रावण के बीच में जो भी युद्ध चल रहा है वो युद्ध पहले दिन समाप्त हो गया है और इसमें अनिर्णित स्थिति में राम अपने को थोड़ा सा वहां पर कमजोर प्रतीत कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं रावण उसे बहुत आसानी से डिफेंस कर दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे क्योंकि ये एक नीतिगत आधार पर युद्ध लड़ा जा रहा था, इसमें छल कपट नहीं था। यानी कि 10 बजे से युद्ध चल रहा है तो 4 बजे तक चलेगा, इसके बाद युद्ध बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रात में अचानक सर्जिकल स्ट्राइक इत्यादि हो गई, ऐसा नहीं है। इसमें नियम कानून बना हुआ है कि कब युद्ध शुरू होगा। तो पहला दिन समाप्त हुआ है, अगले दिन की रणनीति बनाई जा रही है, शिविर में बनाई जा रही है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, शिविर शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। यानी कि सैन्य वहां पर दल बने हुए हैं और उनके रहने का जगह भी है, वहीं पर पूरी रणनीति हो रही है। दूसरा अनुच्छेद है कि रावण और राम की सेनाओं के लौटने की सूचना है दूसरे अनुच्छेद में। तीसरे में है कि शिविर में रणनीति की बात की जा रही है। चौथा है सैन्य शिविर का पूरा वातावरण है जिसमें राम बैठे हैं और उनके आसपास में लोग बैठे हैं, आगे के स्लाइड में आपको पता चलेगा। पांचवा अनुच्छेद है जिसमें कि हनुमान पर राम के रोने की प्रतिक्रिया की बात की गई है। अचानक हनुमान देखते हैं कि राम के आंखों से बूंद दिखाई पड़ रही है, आंसू निकल रहे हैं और उसको मोती के रूप में वो देख रहे हैं। लेकिन इस चीज को देखते हुए हनुमान थोड़ा सा वहां पर सशंकित हो जाते हैं और करुणा से भर जाते हैं और कुछ स्टेप उठाना चाहते हैं। जैसा कि हनुमान को आप जानते हैं कि उन्होंने सूर्य को भी निगल लिया था, तो यहाँ पर वो आकाश को निगलने के लिए दौड़ रहे हैं। तो पूरी स्टोरी आगे अभी आपको पता चलेगी। तो पांचवें अनुच्छेद में हनुमान के ऊपर राम का जो भी करुणा भरा जीवन है या फिर जो भी आंसू दिखाई पड़ रहे हैं उनके आंखों से, वो थोड़ा सा हनुमान को विचलित कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है। छठा अनुच्छेद है राम विभीषण संवाद। राम से विभीषण का संवाद होता है, विभीषण बहुत सारी चीजें राम को बताते हैं। सातवां अनुच्छेद में राम विभीषण जामवंत संवाद। राम विभीषण और जामवंत कई बार आप देखेंगे ये तीनों बार बार एक दूसरे से परिचर्चा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो सीनियर जो भी खिलाड़ी होते हैं आपस में बातचीत करते हैं, यहाँ पर भी कुछ वही स्थिति है। तो क्रिकेट को भी साथ में देखना है क्योंकि दो यहाँ पर टीम है, एक तरफ राम की टीम है और दूसरे तरफ रावण की टीम है। अभी रावण की जो टीम है वो राम की टीम पर हावी है। जब कविता की हम व्याख्या करेंगे तो और इंटरेस्टिंग के साथ चीजें समझ में आएंगी। और जब आप जानते हैं कि टीमें खेलती हैं यहाँ पर तो आपस में रणनीति भी करती हैं और जो भी सीनियर खिलाड़ी हैं प्लेयर हैं वो आपस में चर्चा करते हैं। यहाँ पर भी आप अगर पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो राम के साथ बार बार विभीषण, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान ये सब लोग हैं, लक्ष्मण इत्यादि भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। वो अपने स्वभाव के अनुसार ही इस रचना में दिखाई पड़ते हैं। लक्ष्मण की बात कर रहा हूं। आठवां अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है और जिसको हम मोटिवेशन का बिंदु मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों ये मैं वीडियो सिर्फ आप लोगों को
के लिए समर्पित किया है। आप लोगों के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। मैं चाहता तो व्याख्या कर देता, लेकिन जरूरी है कि उन महत्वपूर्ण बिंदुओं से आप परिचित हो जाएं जो कि आजीवन आपके दिमाग में बैठ जाए। आपने तमाम विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के प्रोफेसरों से जरूर पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको कोई नई तकनीक दिखाई पड़ेगी और आप अपने टीचर से आंख में आंख डालकर जाकर सवाल पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पढ़िए और जाकर अपने जो भी सामने से टीचर पढ़ाते हैं उनसे भी सवाल पूछिए, तो खुद पता चल जाएगा दोनों जगह का अंतर क्या है। तो 8वें अनुच्छेद में क्या है कि जामवंत राम को शक्ति पूजन की सलाह देते हैं, यानी कि उनको परामर्श देते हैं कि राम, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि आप अपने शक्ति का आराधन कीजिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप किसी में आराध्य भावना रखते हैं, किसी में विश्वास रखते हैं, कोई आपका कोई न कोई इष्ट होता है। जैसे जो नास्तिक होते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी में विश्वास नहीं करते हैं, वो भी कोई ना कोई एक ऐसे व्यक्तित्व को अपने दिमाग में रखते हैं जिससे कि उनको मोटिवेशन मिलता है। और जो आस्तिक होते हैं, वो तो किसी न किसी ईश्वर को अपने दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में रखते हैं, और जब भी संकट की स्थिति में आते हैं तो उनको याद करते हैं, जिससे कि उनको मोटिवेशन मिलता है। इस चैनल पर आप लोग जुड़े हुए हैं, तो जब भी आपको हिंदी साहित्य या फिर पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो आपको यहाँ से कुछ न कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे कि आप मोटिवेट होंगे। पूरी कोशिश भी वही रहती है। तो यहाँ पर जामवंत जो है, ध्यान में रखना आपको, जामवंत राम को शक्ति पूजन करने का परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं। ये सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो अब तो आप लोग बहुत विषम परिस्थिति में भी रहेंगे तो भी बता देंगे कि जामवंत ने राम को पूजा करने के लिए प्रेरित किया था, सलाह दिया था। अब जब उनको प्रेरणा मिल गई तो वो क्या करना शुरू कर दिए। 9वां अनुच्छेद है जिसमें शक्ति पूजा की शुरुआत होती है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार 5 दिनों तक शक्ति पूजा चलती है। 8वें दिन एक और घटना घटती है, तो आगे हम उस पर बात करेंगे। 10वां अनुच्छेद है नील कमल। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जिस कमल की बात की गई है वो किस कलर का है? नील कमल है, जिसका नाम है इंदिवर। ये गायब हो जाता है 10वां अनुच्छेद में, और राम के मन में संशय उत्पन्न होता है। और 11वां अनुच्छेद है कि महाशक्ति द्वारा राम की प्रशंसा की जाती है, जिसकी वो आराधना करते हैं, वो प्रसन्न है और उसकी प्रशंसा, राम की प्रशंसा महाशक्ति द्वारा की जा रही है। तो ये जो 11वां अनुच्छेद है, ये सभी आपके जीवन से भी जुड़े हुए हैं। आप भी जब भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो कई बार आपको लगता है कि आप हतोत्साहित हो रहे हैं, आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, फिर आप उस पर काम करते हैं, रणनीति को समझते हैं, फिर किसी न किसी गाइड से कोई सलाह लेते हैं, फिर उसके सलाह के मुताबिक आप अपना काम करना शुरू कर देते हैं। उस काम करने में भी हो सकता है कि कुछ बाधाएं उत्पन्न हो, फिर आप अपने को मोटिवेट करते हैं। फिर जब आप सफल होते हैं तो दुनिया के सभी लोग आपसे अपना रिश्ता जोड़ना शुरू कर देते हैं कि मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छा था, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता था। तो फिर आपका सफलता का इतिहास लिखा जाने लगता है और लोग प्रशंसा ही प्रशंसा करने लगते हैं। तो राम की शक्ति पूजा आपके जीवन से अलग नहीं है। कैसे नहीं है, उन सारी चीजों को मैंने बता दिया, और उम्मीद है कि इस कविता से जुड़ी हुई चीजें आप तो समझ ही गए होंगे। आगे बात करते हैं। इस कविता में प्रमुख और गौड़ 2 तरीके के पात्रों की चर्चा की गई है। तो प्रमुख पात्रों में आप देखेंगे कि राम है, लक्ष्मण है, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, अंगद, नल, गवाक्ष और महाशक्ति। बार बार इनका जिक्र इस कविता में किया जाता है। गौड़ पात्र में आप देखेंगे कि शिव और अंजना। ऐसा माना जाता है कि जिस राम की आराधना हम सभी करते हैं वो खुद शंकर जी की आराधना करते हैं, यानी कि उनके भी कोई ना कोई इष्ट देव है। तो इसमें शिव जी का भी जिक्र किया गया है, और साथ में अंजना जो कि हनुमान जी की माता है उनका भी जिक्र किया गया है। उस समय किया गया है जब हनुमान राम को रोते हुए देखते हैं तो विचलित होते हैं और कोई ऐसा कड़ा कदम उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं आकाश को ही निगल जाऊं, सारी समस्याएं खत्म हो जाए। तो अंजना उनको रोकती है, और शिव भी एक तरीके से कथन है उनका, आगे और पता चलेगा आपको। क्योंकि ये कविता मैंने बताया कि संकलन त्रय में है, इसमें स्थान की बात की गई है, काल की बात की गई है और समय की बात की गई है। तो यहाँ पर शिविर में लोग जुट रहे हैं एक जगह, युद्ध के बाद जा रहे हैं। तो कुछ वानर हैं जो कि अपना विश्राम करने गए, और कुछ पूजा पाठ में लग जाते हैं। और जो मेन उसमें कैरेक्टर है या फिर चरित्र है, जिसमें कि सुग्रीव है, विभीषण है, जामवंत
अंगद, हनुमान, नल, नील और गवाक्ष ये सब शिविर में भाग लेते हैं। यानी कि जो मेन मीटिंग होती है, जिसको कि कैबिनेट मीटिंग भी कहा जा सकता है, उसमें जाकर ये सभी लोग बैठते हैं। शिविर का दृश्य कैसा है, ये देखिए, नए बदलते हुए पैटर्न पर यहाँ सवाल पूछा जा सकता है कि शिविर का दृश्य कैसा है। शिविर का दृश्य आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि राम एक श्वेत शिला पर बैठे हुए हैं। शिला जो है वो सफेद कलर का है, न कि रेड है या फिर ब्लू है, इस तरीके का नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि राम एक श्वेत शिला पर बैठे हैं। हनुमान राम के हाथ पैर धुल रहे हैं। हनुमान का एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, हनुमान कभी भी राम के घुटने से ऊपर उनकी स्थिति आप नहीं देखेंगे, वो हमेशा उनके चरणों में ही विराजमान रहते हैं। तो राम एक पत्थर पर बैठे हुए हैं, पत्थर सफेद रंग का है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है। और हनुमान क्या कर रहे हैं, उनके हाथ पैर को धुल रहे हैं। राम के सामने विभीषण और भालुओं के राजा जामवंत बैठे हुए हैं। राम यहाँ पर बैठे हैं तो इनके सामने जामवंत और विभीषण बैठे हुए हैं। जामवंत को बताया गया यहाँ पर कि वो भालुओं के राजा हैं। मान लीजिए सवाल पूछा जाएगा तो जो भी विद्यार्थी धैर्य बनाकर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो तुरंत बता देंगे कि जामवंत के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो राम के सामने ये दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है। राम के पीछे लक्ष्मण है, लक्ष्मण की स्थिति यहाँ पर है, ठीक है, पीछे है, और ये दोनों सामने बैठे हुए हैं। तो ये कुछ दृश्य है, इस दृश्य को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है या गलत है, और कूट बनाकर दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा, ठीक है। तो अभी हम व्याख्या पर नहीं बात कर रहे हैं, अभी आपके दिमाग में राम की शक्ति पूजा की जो विषय वस्तु है उसका चित्रात्मक हमने सोचा है कि एक बिंब बन जाए आपके मस्तिष्क में। तो देखिए पूरा स्थिति आपको पता चल गया होगा कि शिविर का जो दृश्य है वो किस टाइप का, कैसे, कहां पर कौन बैठा हुआ है। वातावरण की बात की गई है यहाँ पर। आप कविता में देखें कि पहले अनुच्छेद से लेकर 9वें अनुच्छेद तक जो भी वर्णन किया गया है उसमें अमावस्या की अंधेरी रात के बारे में बात किया गया है, ठीक है। अमानिशा की बार बार चर्चा इसमें की गई है, ठीक है। अमानिशा आपने देखा होगा, इस कविता में शब्द आया हुआ है। तो अमावस्या की अंधेरी रात, अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अमावस्या की अंधेरी रात कैसी हो सकती है। इस कविता में बताया गया कि राम द्वारा राक्षसों का वध किया गया, जिसमें कि ताड़का, सुबाहु, त्रिशिरा, खरदूषण जैसे राक्षसों का जिक्र निराला ने किया हुआ है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि राम ने किन किन का वध किया हुआ है, तो इन सबको ध्यान में रखिए, क्योंकि परीक्षा तक आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो परीक्षा के बाद न कोई आपका मूल्यांकन करने वाला है, न कोई आपके ऊपर सवाल उठाने वाला है, तो कम से कम वहां तक तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। इस बीच जब युद्ध चल रहा है तो राम कई बार निराश होते हैं, हताश होते हैं। इससे भी आपको सोचना है कि जिस राम को हम इस दुनिया का सबसे आदर्श पुरुष मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उनके जीवन में भी हताशा निराशा होती है। तो हम किस खेत की मूली हैं? हमारा तो जीवन नॉर्मली निराशाओं और नाउम्मीदों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो राम से हमें ये भी सीखना है। जब राम निराश होते हैं तो अन्य जो उनके साथ में लोग हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका जो कैप्टन अगर दबाव में है तो जाहिर सी बात है कि पूरी टीम दबाव में होगी। आपके फैमिली मेंबर में जो गार्जियन है आपके, अगर वो टेंशन में होते हैं तो सारा जो भी मेंबर है या भी परिवार के सदस्य हैं सभी लोग वहां पर टेंशन में होते हैं, ठीक है। तो राम निराश है, तो दृश्य कैसे उभर रहा है कि लक्ष्मण के अंदर प्रचंड तेज है, प्रचंड तेज है कि अभी कुछ मैं कर दूंगा। हनुमान चरण तले लज्जित है, क्योंकि हनुमान हमेशा राम के पैरों के पास ही बैठे रहते हैं और वो लज्जित हैं कि हमारे अंदर इतना पावर सब कुछ है, लेकिन आज मैं विवश कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और राम का जब भी चेहरा देख रहा हूँ तो आंख से आंख मिलाने का मन नहीं कर रहा है। जामवंत एकदम धोनी की तरह है, वो एकदम से अपने को स्थिर कर लिया है, ठीक है। वो एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में वो थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जामवंत की एज इसमें भी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, तो वो स्थिर है। ये आपको यहाँ पर देखना है, जामवंत से भी कुछ न कुछ सीखना है। इनकी भूमिका, जब मैं राम की शक्ति पूजा पढ़ रहा था तो महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका नजर आ रही थी। सुग्रीव जो कि व्याकुल है, ठीक है, ये एक तरीके से विराट कोहली टाइप है, ये एकदम से व्याकुल है और सोच रहे हैं कि क्या करूं, इधर से उधर टहल रहे हैं। विभीषण जो है वो एक चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं, वो आगे की योजना क्या हो, एक जो कोच करता है, ठीक है, उसके तरह अपना यहाँ पर रोल निभा रहे हैं। तो यानी राम के निराश होने के बाद का जो दृश्य है वो दृश्य आपके दिमाग में भी बैठ गया होगा कि लक्ष्मण की क्या स्थिति है,
प्रचंड तेज में है, वो गुस्से में है। लक्ष्मण अपने गुस्सा के लिए भी जाने जाते हैं। हनुमान जो कि अपने बाहुबल सब चीज होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जामवंत एकदम स्थिर अवस्था में है। सुग्रीव के अंदर व्याकुलता है और विभीषण जो है वो सोच रहे हैं कि जो बात गई वो जो बीत गई, अब उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, आगे देखना है। विभीषण से भी आपको सीखना चाहिए। तो ये तो रहा दृश्य। आगे बात करते हैं कि राम को महाशक्ति में लीन होने का जो भी परामर्श दिया गया था जामवंत के बाद, जामवंत ने जो सलाह दिया था उसके बाद की स्थिति क्या है। राम अपने को निश्चित कर लेते हैं कि मुझे अब उसकी आराधना करना ही पड़ेगा अगर रावण को हराना है तो उस समय लोगों ने कहा कि राम आप जाइए, पूजा में लीन हो जाइए, अपनी महाशक्ति की परीक्षा लीजिए या फिर आप खुद परीक्षा दीजिए। तो उस समय लक्ष्मण पूरी सेना का नायकत्व करेंगे, मतलब इनको कप्तान बना दिया गया लक्ष्मण को, ये सेना का देखेंगे। मध्य भाग में अंगद को जिम्मेदारी दी गई, सेना का मध्य भाग कौन संभालेगा। दक्षिण पार्श्व में श्वेत नाम का एक और इसमें जिक्र किया गया है, उनको वो संभालेंगे। वाम पार्श्व में हनुमान देखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है मध्य और वाम पार्श्व। हो सकता है कि पूछा जाए कि जो सैन्य दल की व्यवस्था की गई थी उसमें हनुमान को कहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, किस पार्ट की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसको बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि कम से कम आप ये ध्यान में रखें कि राम को जब विराम मिल गया है, वो महाशक्ति की पूजा में लीन होने जा रहे हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि युद्ध बंद हो जाएगा, युद्ध की और कोई उसका नेतृत्व करेगा, किसी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर बताया गया पूरी कविता में कि कौन मध्य भाग को संभालेगा, कौन वाम पार्श्व को संभालेगा, कौन दक्षिण पार्श्व को संभालेगा, कौन इसका नायकत्व करेगा, पूरा बताया गया है। इसके बाद राम महाशक्ति की पूजा में जाते हैं और 5 दिन लगातार मौलिक शक्ति पूजन करते हैं। 5 दिनों तक लगातार मौलिक शक्ति पूजन करते हैं। 8वां दिन एक टर्निंग पॉइंट के रूप में आता है। महाशक्ति द्वारा नील कमल की चोरी कर ली जाती है राम की परीक्षा के लिए कि क्या ये वास्तविक रूप में हमारी आराधना कर रहे हैं या फिर इनके अंदर कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। ध्यान रखना है, जो भी राम रावण के बीच में युद्ध हो रहा है वो युद्ध किसी साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि रावण ने सीता का हरण किया है उसके लिए हो रहा है। ठीक है, पहले इतिहास में अलग अलग तरीके के युद्ध हुआ करते थे, लेकिन यहाँ का युद्ध अलग ढंग का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नील कमल की चोरी कर ली गई है महाशक्ति द्वारा। तो ये पूरा यहाँ पर एक दृश्य, पूरी लंबी कविता का 312 पंक्तियों को मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि पूरी कथा वस्तु आपके दिमाग में बैठ गई होगी और मेन पॉइंट भी बैठ गया होगा। अब हम उस पार्ट पर बात करने जा रहे हैं जहां पर कथन पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो कुछ कथन पर आधारित प्रश्न पूछे गए। ठीक है, अभी जस्ट जो दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यहाँ से सवाल पूछा गया था। तो कथन आपको ध्यान में रखना है, बड़ा मेहनत से मैंने इस कथन को खोजा है और बनाया है। ये अश्रु राम के, ये जो कथन है छोटा सा कथन है, इतना भी पूछा जा सकता है कि किसका कथन है। ये अश्रु राम के हनुमान द्वारा कहा गया है, क्योंकि हनुमान राम को रोते हुए देखते हैं। और ये कल्पना कीजिए कि जो सब कुछ अपना किसी को मानता हो वो रो रहा हो तो क्या उसके ऊपर गुजरती होगी, बीतती होगी। तो बड़ा ही यहाँ पर हनुमान विचलित होकर ये बोलते हैं, ये अश्रु राम के हनुमान। समवरो देवी निज तेज नहीं वानर। यहाँ पर यह कथन शिव द्वारा कहा गया है। जब हनुमान राम के आंसू को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि आकाश को ही हम निगल जाएं। तो इस पर शंकर जी आते हैं और ये बात कहते हैं कि देवी निज तेज नहीं वानर, इस वानर को संभालना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर तुमने जब रवि को लिया निगल, अंजना का है, यानी कि अंजना हनुमान की माता जी। हे सखा, हे सखा शब्द किसने या फिर कथन किसका है? ये है विभीषण का। ध्यान में रखना है आपको, ये सब छोटे छोटे प्रश्न वाक्य दिख रहे हैं लेकिन परीक्षाओं में बहुत आपके लिए बड़े हो जाएंगे अगर नहीं ठीक से पढ़ेंगे तो। हे सखा, विभीषण ने कहा, आज प्रसन्न वदन वह नहीं देख कर जिसे। विभीषण, विभीषण भी परेशान है राम को देखकर। रावण लंपट खल कलमश गताचार। विभीषण की यहाँ पर शब्दावली देखिए, उसके कथन को देखिए कि रावण को लंपट, दुष्ट, अत्याचारी, दुराचारी बहुत कुछ कह रहा है, जबकि रावण का भाई है विभीषण। आजकल मतलब विभीषण को पॉजिटिव रूप में नहीं लिया जाता है, यानी कि घर परिवार की बात को बाहर जाकर बताने वाले को विभीषण के रूप में कहा जाता है। बहुत कम लोगों का नाम हम विभीषण भी देखते होंगे।
तो यहाँ पर ये जो कथन है कि रावण लंपट कलमश गताचार, ये विभीषण का है। तो देखिए हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि एक टाइप के कथन को रखा जाए एक जगह, हालांकि ये सब क्रम से ही है, कोई कथन इधर उधर नहीं, क्रम से। अगर आप कविता पढ़ेंगे, दोहराएंगे इस लेक्चर के बाद, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आप प्रामाणिकता के साथ अपनी बातों को कह रहे हैं। ठीक है, तो विभीषण से रिलेटेड ये 2-3 आप देख रहे हैं कि कथन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। विभीषण ये सारी बातें कर रहे हैं, फिर राम भी उनसे कुछ कह रहे हैं, जिन कथनों को मैं एक जगह कर दिया। राम कह रहे हैं विभीषण से, मित्रवर विजय होगी न समर। एकदम राम एक तरीके से अपने हथियारों को डाल दिए हैं, उनका मनोबल एकदम टूट गया है। उनको लगता है कि अब मैं इस परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा, इतनी बार तैयारी किया, इतनी बार तैयारी किया, पेपर हर बार बदल जा रहा है, पैटर्न हर बार बदल जा रहा है, टीचर हर बार बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से ही आएगा, लेकिन लग रहा है कि अब परीक्षा देना बंद करना होगा। कहते हैं कि मित्रवर विजय होगी न समर। ये बात कर रहे हैं राम विभीषण से, तो इस संवाद को ध्यान में रखना है। लेकिन फिर एक और चीज कह रहे हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ठीक है, पहले तो कह रहे हैं कि लग रहा है इस युद्ध में नहीं, कारण बता रहे हैं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। कह रहे हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, जिधर अन्याय है उधर ही शक्ति है। मैं क्या कर सकता हूं? पढ़ने लिखने वाले, मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को कोई यहाँ पर चिंता नहीं है। ठीक है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। राम विभीषण से इस बात को कह रहे हैं। फिर आया न समझ में यह दैवी विधान। तीसरी बात कर रहे हैं कि ये जो दैवी विधान है ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आयोग क्या कर रहा है, इतना कुछ सिस्टम है, सरकार क्या कर रही है। यानी कि खुद राम एक मनुष्य की तरह यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, आप जैसे प्रतियोगी छात्रों की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि आया न समझ में दैवी विधान, ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। फिर कह रहे हैं कि देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं अपने जीवन की, कह रहे हैं कि हद तो तब हो गई जब मैंने देखा कि जो महाशक्ति है वो रावण को अपने गोद में ली हुई है। ये देखिए, आप देखते होंगे जब सीधी भर्तियां कराई जाती हैं तो इंटरव्यू के नाम पर परीक्षार्थियों को बहुत छला जाता है, और देखा जाता है कि जिनमें योग्यताएं उनको नहीं लिया जाता है, बल्कि उन विद्यार्थियों को अपने गोद में खिलाया जाता है जो पहले ही लोगों से मिले हुए हैं, सेटिंग किए हुए हैं। यहाँ पर राम भी विचलित हो रहे हैं। राम की शक्ति पूजा क्यों पढ़ना जरूरी है? मैं तो जब भी अपने जीवन में हताश निराश होता हूं इस कविता को जरूर पढ़ता हूं। राम कह रहे हैं कि देखा है, ये भी देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, अंक मतलब गोद में लिए, किसी को गोद में बैठाना मतलब कि पूरा चारों तरफ से संरक्षण देना। आज आप हिंदी एकेडमिया तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इन सारी चीजों को देख रहे होंगे। आगे बात करते हैं। इस कथन को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि राम और विभीषण के बीच में जो संवाद हुआ है ये संवाद है। तो आप देख रहे हैं कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरी राम की शक्ति पूजा कविता आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ रही होगी, जो मेन है। ठीक, तो क्या क्या राम और विभीषण से आपस में हुआ? राम कह रहे हैं कि मैं बहुत निराश हूं, मित्रवर विजय होगी न समर, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, आया न समझ में दैवी विधान, देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक। ये सारी बातें राम विभीषण से कह रहे हैं। आगे की बात है, जब ये इतना विचलित हो गए हैं, राम इतना विचलित हो गए हैं, तो बीच में आते हैं धोनी, यानी कि जामवंत आते हैं, जो कि पहले ही बताया गया कि इनका जो चरित्र है वो क्या है, स्थिर है। ये स्थिर रहते हैं, घबराते बिल्कुल नहीं। और यही काम आप सभी को भी करना है। परीक्षा को देखकर, पेपर को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं। कहते हैं कि रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, कि हे रघुवर, हे राम, आप इतना व्याकुल हैं, इतना इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ कारण नहीं देख रहा हूं कि इतना घबराने की बात है। आपके पास नोट्स है, आपके पास आपकी बुक्स है, आपके पास आपका समय है, आपके पास आत्मबल है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास अनुराग हिंदी चैनल जैसे एकेडमी है, तो आपको घबराने की क्या बात है? मैं कोई कारण नहीं देखता हूं। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप उस अपने महाशक्ति को याद कीजिए, आप निश्चित तौर पर अपने युद्ध में सफल होंगे, अपने काम में सफल होंगे। तो जामवंत देखिए किस तरीके से बात करें, ये होता है एक परिपक्व अनुभवी व्यक्ति की बात। कहते हैं कि रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, जो भी आप इतना विचलित हो रहे हैं उसका कारण मैं कुछ नहीं देखता। आगे कहते हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, जामवंत। और उन्होंने राम के लिए एक शब्द प्रयोग किया है, पुरुष सिंह। ये आप सिंह के समान पुरुष हैं, आप शक्तिशाली हैं, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं।
कहते हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, यानी कि मेहनत से उत्तर दो। किसी के नोट्स के पीछे मत भागो, किसी के भुलावे में मत आओ, अपनी अंदर की एनर्जी को लाओ और उसका उत्तर दो उससे। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, जामवंत करें। और यहां पर देखिए शब्द प्रयोग किया उन्होंने राम के लिए। मैंने एक एक लाइन बहुत ही जिज्ञासा और एक तरीके से देखा जाए तो सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया और काफी अच्छा लगा इस बार आप लोगों के माध्यम से ही दोबारा इस कविता को पढ़ते हुए, और पूरा मैं डूब गया था इसमें पढ़ते हुए। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, जामवंत कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना। एक तो होती है कल्पना, लेकिन एक होती है मौलिकता। प्रिय विद्यार्थियों, यही मैं कहता हूं, आप अपना नोट्स बनाएंगे तो वो मौलिक नोट्स होगा, दूसरे का नोट्स पढ़ेंगे तो वो कल्पना वाला नोट्स होगा। इसलिए आप परीक्षाओं में तभी सफल होंगे जब उसमें मौलिकता आएगी और आप उसको पूजन की तरह देखेंगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। जामवंत ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है हनुमान को भेज दीजिए, वो तो खत्म, हनुमान चाहते तो खत्म कर देते। लक्ष्मण के अंदर भी सारी क्षमताएं हैं, लेकिन क्या है, इससे सीखना है हम लोगों को कि अपने क्षमता को पहचानना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। तो जामवंत जो कि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं और मेरा भी काफी उसमें जुड़ाव रहा है, और मैं अपने जीवन में जब भी चीजों को, तो कई खिलाड़ियों से मैं प्रेरणा भी लेता हूँ, आप लोग भी लेते होंगे। तो यहाँ पर जामवंत ने कहा कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। फिर कह रहे हैं कि छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। हे रघुनंदन, इस युद्ध को छोड़ दो जब तक तुम उसमें सिद्धि न प्राप्त कर लो, जो आराधना करोगे या फिर मौलिक कल्पना करोगे। मतलब कि अगर इसको परीक्षार्थी के तौर पर देखें तो सारे काम काज को छोड़ दो, शादी विवाह इधर उधर जाना छोड़ दो, 3 से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना मैक्सिमम जम के तैयारी करो। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं क्वालिफाई होगी, क्यों नहीं सफल होगे, बिल्कुल होगे। तो देखिए जामवंत की बात यहां पर हमने एक जगह कर दी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन सारी चीजों को सुनते हुए फिर राम को थोड़ा सा उनके अंदर मोटिवेशन आता है। जैसे मैं बार बार आप लोगों को कहूंगा कि आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर मौलिक चिंतन करने की क्षमता है, आप में वो दम है, आप सफल हो सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, आप योग्य हैं, आप कमजोर नहीं हैं। तो आप तुरंत कहीं भी रहेंगे अपनी कॉपी किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर देंगे। यही तो है मोटिवेशन। तो राम भी निराश हो रहे हैं, लेकिन जब जामवंत की इस तरीके की बातें वो सुनते हैं तो उनको लगता है कि बिल्कुल, क्या कहते हैं वो कि उत्तम निश्चय यह भलनाथ। भलनाथ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार क्या होता है विद्यार्थियों कि हम अपनी क्षमता को भूल जाते हैं, इसलिए कई बार क्षमताओं को याद दिलाना पड़ता है और फिर इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है। तो राम कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं। मातः दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित। राम कहते हैं कि मैं अब उस दुर्गा की पूजा करूंगा जिससे कि ये पूरा विश्व ज्योतिमय हो और मैं उन पे आश्रित हूं। मैं अब जरूर टाइम टेबल बनाकर पढ़ूंगा, लिखूंगा, जो कुछ है किताबें हैं अब अपने से पढ़ूंगा और निश्चित तौर पर उसकी आराधना करूंगा जो पूरे इस विश्व को ज्योतिमय बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैं निर्भर हूं। मातः दशभुजा विश्व ज्योति में हूं आश्रित, अब मैं एकदम उसके ऊपर आश्रित हूं। फिर कहते हैं कि देखो बंधुवर सामने स्थित जो वह भूधर। इसके बाद राम एक मीटिंग लेते हैं जहां पर और भी 2-3 लोग हैं और कहते हैं कि देखो बंधुवर सामने स्थित जो वह भूधर, जो सामने वो पहाड़ दिखाई दे रहा है, क्या है, चाहिए हमें 108 कप इंदिवर। सामने हनुमान जी भी उस मीटिंग में बैठे हुए हैं और हनुमान जी को विशेष वो ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हनुमान को भेजूंगा तो ये विश्वसनीयता के साथ अपना काम करेगा, समर्पण के साथ काम करेगा। काम करने के लिए तो और भी कर सकते हैं, लेकिन हनुमान पे ज्यादा उनको विश्वास है। तो कहते हैं कि हे कपि, हे मतलब हनुमान, जाओ जो भूधर देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, वहां से 108 हमें इंदिवर चाहिए। इंदिवर मतलब नील कमल, नील कमल चाहिए। ये कथन पूछा जा सकता है कि किसने किससे कहा है, या फिर राम ने नील कमल लाने के लिए किसको भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पर राम ने हनुमान से कहा कि वो जो सामने पर्वत दिखाई दे रहा है वहां से जाइए, 108 इंदिवर नील कमल लेकर आइए। नील कमल लेकर आते हैं, कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन फिर उनके जीवन में
समस्या खत्म नहीं होती, समस्या आती है। और इसके बाद राम झल्लाते हुए कहते हैं, जैसे आप लोग कई बार परीक्षाएं देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाता है, यहाँ भी राम का 2 नंबर से रुकने वाला है। ठीक है, कैसे रुकने वाला है आगे बताएंगे। तो यहाँ पर राम कह रहे हैं कि झल्लाते हुए कह रहे हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यानी कि खुद कह रहे हैं कि यार इतना मैंने मेहनत किया, जब भी मेहनत किया तो हमेशा हमारे मेहनत के विपरीत हमारा रिजल्ट आया, और जिसके लिए इतना हमने सब कुछ जुटाया, रिसर्च किया, वो भी काम में नहीं आया। व्यक्ति के जीवन में हमेशा आता है। इन पंक्तियों से हमें सीखना है। आगे कहते हैं यह है उपाय। जैसे वो समस्या में आते हैं तब तक, क्योंकि वहां पर जो महाशक्ति है 2 पुष्पों को उन्होंने चुरा लिया है। ठीक है, यानी कि 108 चाहिए थे, 106 ही थे वहां पर। फिर उनके अंदर उपाय, उपाय मतलब कोई आइडिया जिसको कह सकते हैं, आइडिया उनके अंदर आया और उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरी माता जी हैं वो राजीव नयन कहती थी, यानी कि उनकी जो आंखें थी। अक्सर आप देखेंगे हनुमान जी राम के पैरों को देखते हुए कमल की अनुभूति करते हैं कि कमल रूपी चरण पैर है, और राम की आंखों की भी तुलना की गई है कमल से। तो उनके दिमाग में आता है कि 2 यहाँ पर पुष्पों की कमी है, तो मुझे राजीव नयन मेरी माता जी कहती थी, तो हम क्या करते हैं अपनी आंखों को निकाल लेते हैं, यह है उपाय। और राम खुद की आंख निकालने हेतु ये बात कहते हैं। ठीक है, ये कथन उसके लिए है। आगे है, जैसे ही वो अपने आंखें निकालना शुरू करते हैं या फिर कोशिश में रहते हैं, तब तक महाशक्ति का उदय होता है। कहते हैं साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन धान्य राम। महाशक्ति का कथन है कि साधु साधु रुको रुको, साधक हे साधना करने वाले, धीर धैर्य रखकर, धर्म धन धान्य राम। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया गया, पूरा एकदम अनुप्रास अलंकार है, उसके विभेदों में भी कोई अलंकार हो सकता है। ठीक है, ठीक इस पंक्ति को आप देखिए, लग रहा है कि कोई कोई मंत्र उच्चरित कर रहा है। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धान्य राम। महाशक्ति तुरंत राम को संबोधित करते हुए बात कहती है, और फिर कहती है कि होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, है पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय तुम्हारी, घबराने की जरूरत नहीं है। और एक कहकर महाशक्ति क्या हो जाती है, लीन भी हो जाती है, वहीं खड़ी नहीं रहती है, फिर वो समा जाती है। तो ये पूरी कविता रही राम की शक्ति पूजा की, उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कथन थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर कोई कथन नहीं आएंगे, और हमने तो अभी कविता पर चर्चा ही नहीं की है, उसकी व्याख्या ही नहीं की है, बल्कि कविता के पहले हमने सोचा कि एक परिचयात्मक आप सभी के लिए वीडियो लेक्चर बनाना बहुत जरूरी है, ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक तथ्यों से परिचित हो जाएं और दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं कि राम की शक्ति पूजा में कौन किससे क्या कहा है और क्या कथन है, और भी जो फैक्चुअल जानकारियां थी उनको लेकर। उम्मीद है कि ये हमारी मेहनत आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।